हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संपूर्ण मैथमेटिक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द एंगल्स, व्हाट आर देयर टाइप्स एंड द वेज ऑफ मेजरिंग द एंगल्स। आई मीन, हमने दो सिस्टम्स के बारे में बात किया। आप जानते हो, अप टू द 10th स्टैंडर्ड हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंडर में एंगल्स को मेज़र करते थे। हमने उसके बिलीफ्स के बारे में भी डिस्कस किया कि कैसे हम यहाँ पर क्या क्या बिलीफ्स हैं हमारे एंगल्स के बारे में, हम उसको कैसे मेज़र करते हैं। डिग्री, यू हैव हर्ड दैट वर्ड वर देयर, कि उसकी यूनिट होती है डिग्री। हम आज उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा सिस्टम हमारा जो कि 11th स्टैंडर्ड में हमने इसे इट्स अ वेरी वास्ट सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे बड़े से बड़ा एंगल इसको लिखना यहाँ पर आसान है, इसको मेज़र करना यहाँ पर आसान है। तो इसके हमने बिलीफ्स के बारे में भी वहाँ पर बात किया, नाम है सर्कुलर सिस्टम। तो एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमने आपसे बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिग्री और रेडियन, इन दोनों के बीच हम यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों हैं क्या एक्चुअली। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम सेकंड लेक्चर डिग्री के बारे में। सो फ्रेंड्स, डिग्री के बारे में मतलब हम बात कर रहे हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में। उस सिस्टम में हम क्या मानते हैं कि देयर इज द इनिशियल एंगल ऑफ एनी इनिशियल आर्म ऑफ एनी एंगल इज लाइक दिस। जब ये रोटेट करता है, व्हेन इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंप्लीटली, अगर ये कंप्लीट रोटेशन कर डाले, मतलब इसका जो टर्मिनल आर्म है वो इनिशियल आर्म ही हो अगर, so the total measure of the angle formed here is 360 degree. This is how we show the degree here. We put a small circle on the above the number, you can say 360 degree. So friends, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 360 डिग्री इज वन कंप्लीट रोटेशन। सो व्हाट अबाउट 1 डिग्री? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये क्या होगा ये? सो इट्स वेरी सिंपल। वी हैव अ डेफिनेशन हियर दैट 1 अपॉन 3/60th part of 1 complete rotation. 1 complete rotation guys, ये 1 complete rotation टोटल 360 डिग्री, उसका 1/360th part, दैट मीन्स आप इसको 360 से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट व्हाट 1 डिग्री, विच इज ऑल्सो रेड एज 1 आवर। नो प्रॉब्लम, 1 आवर, 1 घंटा, समझ गए आप? सो दिस इज वॉट 1 डिग्री। एंड इफ यू टॉक अबाउट सर व्हाट इज 2 डिग्री, सो ऑन, यू कैन अंडरस्टैंड दैट 2/360, 3 डिग्री 3/360, 4 डिग्री 4/360 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। मैं कुछ आपको और भी चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, अगर आप इस 1 डिग्री का 1/60th पार्ट अगर आप लेते हो, सो दिस इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट, यू अंडरस्टैंड, आपके क्लॉक में, वॉच में, आपके घड़ी में, इजंट इट? 1 मिनट, 1 आवर, इसको 1 डिग्री को 1 आवर भी कहते हैं। दिस इज 1 मिनट, यू नो दैट 1 मिनट। एंड ऑल्सो 1/60th पार्ट ऑफ दैट 1 minute becomes 1 second. And if you talk about 2 minute, 2/60, 3 minute, 3/, and so on, you can understand that. Similarly, second also. So guys, 1 degree, 1 hour क्या होता है, 1 minute क्या होता है, 1 second क्या होता है, ये सब आपने यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ से एक कंक्लूजन मिलता है कि अगर आपको मान लीजिए मैं आपको अगर 5 डिग्री देता हूँ, मतलब 5 आवर दे रहा हूँ, और आपसे कहूँ कि आप इसे मिनट में कन्वर्ट करिए, तो सेंस आप समझ रहे हो करके कि यहाँ पर आपका जो 1 डिग्री है दैट विल बी 60 मिनट के, 1 आवर इज 60 मिनट। सो ऑब्वियसली आपको अगर डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में जाना है, तो आपको इसमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन दिस विल बिकम व्हाट, मिनट। एंड सपोज इट वॉज मिनट, 5 मिनट, एंड यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू द फॉर्म ऑफ व्हाट, सेकंड। अगर आप इसको सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर भी वही बात है, 5 × 60 आप करेंगे,
तो आप चले जाएंगे सेकंड में। मिनट से सेकंड में जाने के लिए भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आवर से मिनट में जाने के लिए भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। आई मीन अगर आपको उल्टा दैट मीन सेकंड से मिनट में, मिनट से आवर्स में आना है तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है सपोज आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड आपके पास है, आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। सो यू विल हैव टू डिवाइड दिस 10 बाई 60, आप मिनट में चले आओगे। एंड सपोज आपके पास 10 मिनट है और आपको आवर्स में जाना है तो 10 बाई 60 आप चले आए कहाँ पर, आवर्स में। सेकेंड से मिनट में जाने के लिए 60 से डिवाइड, मिनट से आवर्स में जाने के लिए 60 से डिवाइड। तो अगर आप सीधे जा रहे हो आवर्स से मिनट में, मिनट से सेकेंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आप उल्टा आ रहे हो दैट मीन्स सेकेंड से मिनट में जा रहे हो या फिर मिनट से आवर्स में जा रहे हो तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सपोज आपके पास 90 डिग्री है और आपसे कहा जाए कि आप इसे मिनट और सेकेंड के फॉर्म में लिख दिए, तो इट्स वेरी सिंपल, यू नो दैट, आपने पहले भी इसे किया हुआ है। 90 डिग्री में से हम 1 डिग्री निकाल लेंगे, इट विल बिकम 89 डिग्री एंड दैट 1 डिग्री इज एक्चुअली 1 आवर विच इज 60 मिनट। 60 मिनट में से 1 मिनट निकालेंगे, इट विल बिकम 59 मिनट एंड दैट 1 मिनट जो है दैट इज एक्चुअली 60 सेकेंड। समझ गए फ्रेंड्स? आपका 1 आवर क्या होता है, 60 मिनट होता है। आपका 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकेंड होता है, isn't it? सो इस तरीके से आप किसी भी एंगल को जो कि डिग्री में है आप उसे मिनट्स में और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे पास एक्सरसाइज में जब हम आएंगे तो हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको यहाँ पे फिलहाल दिखा देता हूँ। अभी मैं सॉल्व नहीं करूँगा बिकॉज एक्सरसाइज में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन एक साथ में करूँगा वहाँ पे। जैसे जस्ट लाइक 72.5 मतलब डेसिमल वाले जो नंबर्स वो डिग्री के फॉर्म में दिए गए हैं तो उनको कैसे आप मिनट्स में और सेकेंड में कन्वर्ट किया जाए। ऑब्वियसली ये जो तरीका यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। डिग्री से मिनट में जाएंगे पहले 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर मिनट से सेकंड में जाएंगे 60 से मल्टीप्लाई करके एंड सो ऑन। इट विल बी वेरी इजी टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स एंड सेकंड्स। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये आपका डिस्कशन हुआ डिग्री के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आपको इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले लेक्चर की भी जो बातें थी करके आपने उसे ज़रूर अपने फेयर में लिख लेना चाहिए था। उसी तरीके से आप इससे आगे बढ़ाइए। और अब हम बात करते हैं अपने सर्कुलर सिस्टम के बारे में। So friends, in circular system, we consider a standard circle. Standard circle का मतलब ये हुआ, आप जानते हो मैंने दिखाया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया इसके बारे में। Circle whose center is at the origin of the coordinate system. तो in circular system, we consider a standard circle. सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है उसको हम स्टैंडर्ड सर्कल कहते हैं। और अगर ये रेडियस जो है ये 1 यूनिट हो जाए तो हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कहेंगे। सो कंसीडर ए स्टैंडर्ड सर्कल, ठीक है। नाउ आप मान लीजिए कि आपकी जो इनिशियल, मान लीजिए क्या इस सर्कुलर सिस्टम का बिलीफ ही यही है कि हर एक एंगल की जो इनिशियल आर्म है दैट इज ऑलवेज टेकन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस वन। दिस एक्सिस इज द इनिशियल आर्म ऑफ एवरी एंगल। उसका मेजर कुछ भी हो बट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एक्स एक्सिस। सभी एंगल्स की इनिशियल आर्म यही है। नाउ बिलीफ ये है कि व्हेन इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल्स मेड आर टेकन एज पॉजिटिव एंड इफ इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल्स मेड आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। और जो बिलीव है यहां पर इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है फ्रेंड्स रेडियंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेडियंस हियर? अब यहाँ पर हमारा मेन डिस्कशन यही है कि ये रेडियंस क्या है, मतलब 1 रेडियन, 2 रेडियन एंड डिग्री से इसका क्या रिलेशन है। ऑब्वियस सी बात है, हमने सिस्टम चेंज किया है, एंगल तो है वही, हमने उसका मेजरमेंट का वे चेंज किया हुआ है। वहाँ पे डिग्री में चेंज मेजर करते थे, यहाँ पे रेडियन में मेजर करते हैं, पर दोनों के बीच कोरिलेशन तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। सो लेट्स नो दैट, लेट्स फाइंड इट कि दोनों में रिलेशन क्या है। सो फ्रेंड्स, सपोज आपकी जो इनिशियल आर्म है, इनिशियली इट वॉज एट ए, सपोज मान लीजिए कि पॉइंट ए पे थी। नाउ आफ्टर सम टाइम व्हेन इट वाज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, सो इट रीचेस टू सम एट दिस पोजीशन, दिस इज द पॉइंट बी।
ड्यूरिंग दिस फ्रेंड्स, इसके दौरान आपने देखा होगा कि ये जो आर्क है, दिस इज द आर्क कवर्ड बाय द पार्टिकल। जो पार्टिकल इनिशियली ए पे था अब वो बी पे आ गया है। तो ड्यूरिंग दिस ये जो है आपका, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द आर्क। दिस इज कॉल्ड व्हाट? लेंथ ऑफ द आर्क। एंड व्हाट इज दिस फ्रेंड्स? ये क्या है? दिस इज द रेडियस। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो एंगल जो बना हुआ देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एंगल थीटा एंड इट विल बी मेजर्ड इन रेडियन। इसको हम रेडियन में मेजर करेंगे बिकॉज द सिस्टम इज दैट। सिस्टम कौन सा है? सर्कुलर सिस्टम। इसका बिलीफ है यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसको हम रेडियन में मेजर करेंगे। सो एंगल थीटा हियर इट इज फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? इनिशियली आपका जो पार्टिकल है वो एट पॉइंट ए है, बट आफ्टर सम टाइम when it moves in anti-clockwise direction it reaches to the some position at B, और ड्यूरिंग दिस इन्होंने क्या बनाया? ये एंगल थीटा बनाया। थीटा को आप रेडियन में मेजर करते हो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये 1 रेडियन 2 रेडियन, तो इसको कैसे काउंट किया जाए? सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपके पास 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला था, इफ यू रिमेंबर दैट मेजर ऑफ द एंगल थीटा इज गिवन बाई लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द रेडियस। अगर मैं फॉर्मूला आपको वैसे दिखाऊं सो इस तरीके से कुछ फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। बिकॉज हम आर्क को, लेंथ ऑफ द आर्क को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, और ये आपका जो फॉर्मूला है इसी से हम यहाँ पर अपना 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन यहाँ पर निकाल सकते हैं। वो कैसे? आइए देखते हैं हम यहाँ पर जरा। जैसे आपकी मैं एक फर्स्ट कंडीशन लेता हूं, मान लीजिए कि ये जो आपका S है दैट इज इक्वल टू R इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस। अगर लेंथ ऑफ आर्क जो है S ये रेडियस के इक्वल है, सो ऑब्वियसली थीटा विल बी इक्वल टू R अपॉन R, एंड द आंसर यू आर गेटिंग इज व्हाट? 1। एंड ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू 1 क्या? Since the system is circular system, the angle will be measured in radians, और रेडियन शो करने के लिए हम एक छोटा सा C जैसा हम यहाँ पे बना देते हैं। पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं, हाफ सर्कल जैसा, मतलब C बना देते हैं। दिस इज 1 रेडियन। एंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट अबाउट 2 रेडियन हियर, सो ऑब्वियसली इफ योर S इज डबल द रेडियस, अगर आपका जो लेंथ ऑफ आर्क है वो रेडियस का डबल है, तो ऑब्वियसली आपका जो थीटा का वैल्यू है दैट विल बी 2R डिवाइड बाई R, and hence you are getting what? 2 radian. And similarly this is how it will go. You will get 3 radian 4 radian 5 radian 6 radian 7 radian and so on। इस तरीके से आपको रेडियन वैल्यू मिल जाएंगे। बट गाइज एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि अब आपको दिखाया जाएगा कि डिग्री में और रेडियन में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। तो आइए देखते हैं जरा। जस्ट थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स, हम यहाँ तक इस प्रोसेस में हम जब यहाँ तक पहुँचे, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आप ये पूरा ही सर्कल कवर कर डालो, अगर आपका ये जो एंगल है 360 डिग्री का एंगल बन जाए फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन फ्रेंड, फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन अगर कंप्लीट हो जाए तो आपको पता है टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन यहां पे जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितना होता है? यस फ्रेंड्स, जनरली अगर देखा जाए फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन 2 पाई आर इज द लेंथ ऑफ द रेडियस। 2 पाई आर, 2 पाई। So 2 pi r is the length of the arc here completely, अगर वो एक complete rotation हो जाए तो, so hence आपका जो theta value है that will become 2 pi r divided by r will get cancelled here and you are getting what? 2 pi radian that theta। but आपको पता है friends कि यहाँ पे theta क्या है? theta is the value which is created after 1 complete rotation। तो 1 complete rotation में कितना डिग्री बनता है? yes, 360 डिग्री। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। हेंस आप समझ रहे हो फ्रेंड्स मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, सो यू आर गेटिंग पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड 180 डिग्री। सो फ्रेंड्स 180 डिग्री को आप पाई रेडियन भी कह सकते हो। एंड आप समझ गए होंगे 1 रेडियन 2 रेडियन 3 ये सब क्या होता है।
दे आर गेटिंग फ्रॉम दिस रिलेशन हियर. सो फ्रेंड्स, अब मैं कुछ आपको यहाँ पे और दिखा दूँ. अगर मैं आपसे पूछूँ कि व्हाट अबाउट 90 डिग्री, सो ऑब्वियसली आप पाई को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बिकम पाई बाई 2 रेडियन. व्हाट अबाउट 60 डिग्री फ्रेंड्स, अगर आप 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा. सो हेंस पाई डिवाइड बाई 3 रेडियन. व्हाट अबाउट 30 डिग्री फ्रेंड्स, तो अगर आप 180 डिग्री को 6 से डिवाइड करोगे, 6 से, सो दैट मीन्स पाई को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो पाई बाई 6 रेडियन. एंड सिमिलरली व्हाट अबाउट 45 डिग्री फ्रेंड्स, 45 डिग्री क्या होता है? सो आपको 180 डिग्री को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब पाई को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. नाउ इसी तरीके से और भी कुछ एंगल, जस्ट लाइक अगर मैं आपको बोलूँ मुझे बता दीजिए 120 डिग्री कितना होता है, सो आपको 60 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, इट विल बी 2 पाई बाई 3 रेडियन. एंड सिमिलरली अगर मैं कहूँ मुझे 150 डिग्री बता दो, तो 30 डिग्री में 5 से मल्टीप्लाई करोगे, हेंस यस 5 पाई बाई 6 रेडियन. सो गाइज, दिस इज द रिलेशन बिटवीन 180 डिग्री एंड पाई रेडियन. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो फ्रेंड्स, ये हमारा डिस्कशन हो गया. पिछली बार हमने क्या बात किया, हमने अभी सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री मेजर के बारे में. द यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट वाज डिग्री इन द सेक्साडेसिमल सिस्टम. एंड नाउ इन दिस सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में मेजर करते हैं. दोनों में रिलेशन में हमने देख लिया यहाँ पर 1 डिग्री 1 रेडियन क्या होता है. ना अब हम कुछ बातें और भी जरा यहाँ पे जान लेते हैं कि हम कैसे, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमें, या फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमें. और एक क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि दोनों में से बड़ा कौन है, 1 डिग्री बड़ा है कि 1 रेडियन बड़ा है. एक सिस्टम के हिसाब से जैसा सर्कुलर सिस्टम आपका बड़ा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 1 रेडियन मस्ट बी ग्रेटर देन 1 डिग्री. बट हाउ, वो मुझे आपको दिखाना चाहिए. तो चलिए हम जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं. हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड वाइस वर्सा. दैट मीन्स रेडियन से डिग्री में कैसे जाया जाए, डिग्री से रेडियन में कैसे आया जाए. वी मस्ट नो दैट, बिकॉज हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको उनके यूनिट में ट्रांसफॉर्मेशन करने आना चाहिए हमको. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे जान चुके हो कि पाई रेडियन is equal to 180 डिग्री. they are equal to each other. गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको रिलेशन, यहाँ पे कन्वर्जन सिखाने से पहले मैं आपको कुछ बातें दिखाना चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को मानिए. जब आप किसी नंबर को, जैसे 8 को आपने 2 से डिवाइड करने के लिए आपको कहा जाए, सपोज 8 जो है आपने इसको एक तरीके से 8 बैग्स मान लिया, मान लीजिए 8 बैग्स. जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर यू आर गेटिंग इज व्हाट, 4. और आप इसको क्या कहने वाले हो, 4 बैग्स. इजंट इट? मतलब जो रिजल्ट आएगा दैट विल हैव द यूनिट ऑफ व्हाट, न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में जो है उसकी यूनिट ही उसको लग जाती है. सो गाइस, जस्ट थिंक अबाउट इट. पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 दोनों सेम है तो ऑब्वियसली आंसर में क्या आना चाहिए, 1. बट क्वेश्चन ये है कि ये रेडियन में होगा कि यूनिट में होगा. तो ऑब्वियसली पाई न्यूमरेटर में है तो जो न्यूमरेटर में होगा उसकी ही यूनिट लग जाती है रिजल्ट को भी. तो रिजल्ट 1 है तो पाई रेडियन में है तो 1 रेडियन. तो एक्चुअली 1 रेडियन का मतलब आप क्या जानते हो यहाँ पर, पाई अपॉन 180. एंड सिमिलरली इसी बात को अगर मैं कहूँ 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, ऑब्वियसली दोनों सेम है, both are similar, they will be cancelled each other and will get what, 1. आपको 1 एज एन आंसर मिलेगा. लेकिन आंसर ये कौन सा होगा, सिंस 180 इज इन द न्यूमरेटर सो ऑब्वियसली दिस इज इन डिग्री मेजर, तो आंसर क्या होगा, 1 डिग्री. तो एग्जैक्टली 1 डिग्री मतलब 180 अपॉन पाई एंड 1 रेडियन मतलब पाई. देखो यहाँ पे मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 1 डिग्री कितना रेडियन के, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं. मैं एग्जैक्टली पूछ रहा हूं कि 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन क्या है, 1 डिग्री क्या है. तो 1 रेडियन कब मिलेगा, जब पाई ऊपर होगा 180 नीचे होगा. 1 डिग्री क्या होगा, जब कब मिलेगा, जब 180 ऊपर होगा और पाई नीचे होगा. इस कॉन्सेप्ट से आपको थोड़ा समझाने में मुझे ईजी लगा, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना. हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे क्या है कि हम डिग्री से रेडियन में कैसे जाएं, हम डिग्री से रेडियन में कैसे, तो ऑब्वियसली यार डिग्री से रेडियन में जाने के लिए रेडियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
सो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए जैसे x वैल्यू है, इस x डिग्री को अगर रेडियन में लेके जाना है तो आपको रेडियन से 1 रेडियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 1 रेडियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट फ्रेंड्स, क्या है वो क्या है, x इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। आप देखिए ये आपका जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर आपको बोला जाए कि आप थीटा रेडियन से डिग्री में जाओ, ऑब्वियसली बात है मुझे डिग्री में जाना है, तो जिस भी जाऊंगा मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, मुझे डिग्री में जाना है, ये रेडियन में है, मुझे डिग्री में जाना है तो मुझे थीटा में 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय 1 डिग्री हियर फ्रेंड, 1 डिग्री मतलब कौन ऊपर रहेगा, 180, यस 180 अपॉन पाई। अब ये आपका आंसर किस में आ गया, डिग्री। सो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए रेडियन से मल्टीप्लाई पड़ेगा 1 रेडियन से, विच इज़ पाई अपॉन 180, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ 180 अपॉन पाई। द होल आंसर विल बिकम व्हाट, समझ गए। इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए प्लीज़, यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ 1 डिग्री इज नॉट इक्वल टू रेडियन, ये रेडियन के इक्वल नहीं है। 1 डिग्री एग्जैक्टली किस नंबर के इक्वल है, उसका वैल्यू क्या है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। क्यों, क्योंकि 180 एक डिग्री मेजर है, वो न्यूमरेटर में है, और रिजल्ट का जो यूनिट होता है वो डिग्री का, तुम्हारे न्यूमरेटर का यूनिट होता है। सिमिलरली यहाँ पर पाई न्यूमरेटर में था तो 1 रेडियन हो गया। नाउ तो अब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से जाने के लिए रेडियन में, डिग्री से रेडियन में जाना है तो रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन से डिग्री में जाना है तो डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स इट वाज वेरी इजी। ये आपके फॉर्मूले आपको नोट डाउन कर लेने हैं, और अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बिहाफ में, इन फॉर्मूलों के बिहाफ में अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे मतलब कि हम कन्वर्ट करें यहाँ पर। सो दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। बिफोर दैट फ्रेंड्स, आप इनको पहले अच्छी तरीके से फॉर्मूले को जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया हुआ है और जो हमने इसमें किया है, सभी को अच्छी तरीके से बातों को रिवाइज कर लीजिए। इन द थर्ड लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस 1 बाय 1 एक्सरसाइज में हम जाएंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ वॉट एवर वी हैव द फॉर्मूले, ठीक है ना। सो आई होप आप इसका एक काम ज़रूर करिएगा आप यहाँ पर कि जो भी आज का नोट्स बना है आपने फेयर में से ज़रूर उतार लीजिएगा, ताकि क्योंकि आप बार बार मोबाइल में जाके वीडियो देखिए, ये सही नहीं है। आपके पास फेयर रहेगा, आप उसे रिवाइज कर लेंगे और आपका काम बन जाएगा, है कि नहीं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।